सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं डेली यूज सेंटेंसेस, इंग्लिश के जो आपके शॉर्ट सेंटेंसेस है जिनको हम रोजाना बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस है, देखिए वो मैंने यहाँ पर लिया है कि मैं समझ गया। जैसे आपको बोला है मैं समझ गया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई सी, मैं समझ गया। पहले हम देखेंगे जो हमारे शॉर्ट सेंटेंसेस है उनको पहले हम देखेंगे, ठीक है, जिनको हम रोजाना बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस क्या लिया, मैं समझ गया, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगी, आई सी, मैं समझ गया। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला है मैं सोचता हूँ, ऐसे आप बोलते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई थिंक सो, मैं सोचता हूँ। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, आई थिंक सो। क्लियर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो जाने दो, कोई चीज़ है, किसी की कोई बात है या फिर कोई व्यक्ति है आपके सामने और आपको बोला है जाने दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लेट गो, जाने दो। ओके। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है रहने भी दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे फॉरगेट इट, रहने भी दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, फॉरगेट इट। अब देखिए जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, इन सेंटेंसेस को रोजाना आप कहीं ना कहीं बोलते ही होगे। ठीक है, तो आज से इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ये आपको अपनी आदत में डाल लेने। जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर बताए जाए सारे सेंटेंसेस को आप लिखेंगे और रोज़ाना इनको आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला है वह चला गया है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे ही इज़ गॉन, वह चला गया है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ही इज़ गॉन, वह चला गया है। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है इसको अक्सर आप बोलते ही होगे। जैसे आपको कहना है मज़े करो, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हैव फन, मज़े करो। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है मिलते रहना, अक्सर इसको आप बोलते होगे। जैसे आपको किसी से एकदम से बोला है मिलते रहना, ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कीप इन टच, मिलते रहना। क्या बोलोगे इंग्लिश में, कीप इन टच। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको एकदम से किसी से कहना है आराम से, जैसे कोई बैठ रहा है या फिर कुछ कर रहा है और आपको ये बोलना है आराम से, तो इंग्लिश में आप कहोगे रिलैक्स, आराम से। ओके। एंड जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो यहाँ पर दिया गया है सही से करो। कोई काम करता है, नहीं कहीं पर भी आपको ये कहना हो कि सही से करो, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू इट राइट, सही से करो। इंग्लिश में क्या बोलोगे, डू इट राइट। क्लियर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है तुम वहाँ हो, अक्सर आप किसी न किसी से कहते ही होगे तुम वहाँ हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आर यू देयर, तुम वहाँ हो। ओके। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो मेरे पीछे आओ, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा फॉलो मी, यानी हमें फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। ठीक है, तो मेरे पीछे आओ इंग्लिश में क्या बोलोगे, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। क्लियर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है
जैसे आपको कहना है मुझे देखना पड़ा, मुझे देखना पड़ा, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैड टू सी, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। और अगर आपको ऐसे इसी तरह से अगर आपको कहना है मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैड टू रीड, आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा। मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी, मुझे पढ़ना पड़ा, तो इसको क्या बोलोगे, आई हैड टू रीड। क्लियर। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो यहाँ पर दिया गया है, जल्दी ठीक हो जाइए। अक्सर इसको आप बोलते ही होगे, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है और आपको कहना है जल्दी ठीक हो जाइए, तो इसको आप इंग्लिश में वहाँ पर बोल सकते हो गेट वेल सून, गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है कि जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अक्सर आप अपने घर में बोलते ही होगे, जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आज से इसको आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ नो नीड टू गो, देयर इज़ नो नीड टू गो, जाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलोगे, यहीं पर याद कर लीजिए, देयर इज़ नो नीड टू गो, देयर इज़ नो नीड टू गो, जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। इस तरह से आप बोलोगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है प्रत्येक चीज़ की सीमा होती है। इसको बच्चों के साथ अक्सर आप घर पर बोलते होगे, जैसे आपको कहना है प्रत्येक चीज़ की सीमा होती है, हद होती है ना, इस तरह से आप बोलते हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ की सीमा होती है। ओके। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, इस तरह से आप बोल सकते हो। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो वह तुम्हारे जैसी दिखती है, इसको आप अक्सर बोलते होगे, कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ ही जाता होगा, वह तुम्हारे जैसी दिखती है। ठीक है। तो इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो फिर आप कहोगे सी लुक्स लाइक यू, सी लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारे जैसी दिखती है। इंग्लिश में क्या बोलोगे, सी लुक्स लाइक यू। क्लियर। इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको जैसे बोलना है परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हार्ड वर्क नेवर गोस वेस्ट, हार्ड वर्क नेवर गोस वेस्ट, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है। इस सेंटेंस को आप इस तरह से बोल सकते हो। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, जैसे फिर आपको ये बोलना हो समय ही धन है, अक्सर आपको बोलना होता है समय ही धन है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला है वो है आपका खाना लगा दो। जैसे घर पर आपको बोला है खाना लगा दो, अक्सर आप बोलते होगे अपने घर में मम्मी के साथ, किसी के भी साथ, कि आपको इस तरह से कहना है खाना लगा दो, तो इसको आज से आप इंग्लिश में बोलोगे सर्व द फूड, सर्व द फूड, खाना लगा दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, सर्व द फूड। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कम विद मी, कम विद मी, मेरे साथ आओ। इंग्लिश में क्या बोलोगे, कम विद मी। ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है नल बंद कर दो, नल बंद कर दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप, नल बंद कर दो। ठीक है। ऐसे ही जो आपका अगला वाक्य है वो यहाँ पर मैंने लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो चालाक मत बनो, इसको आप कॉलेज में, ऑफिस में, घर में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी हंसी मजाक में आपको बोला हो चालाक मत बनो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, डोंट बी स्मार्ट। ठीक है। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोलना है किसी से क्या करूँ, क्या करूँ। ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा है क्या करूँ और आपको बोलना है क्या कहूँ, यानी कहना बोलना,
क्या कहूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हाट टू से। व्हाट टू से क्या करूँ, तो व्हाट टू डू, ठीक है। और अगर आपको बोलना हो क्या बताऊँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हाट टू टेल। यानी जो भी आपको यहाँ पर लगाना है, जो आप कर रहे हो वो आपको बताना है, तो यहाँ पर उसकी अंग्रेज़ी आगे आप लगा सकते हो। जैसे क्या करूँ, व्हाट टू डू, क्या कहूँ, व्हाट टू से, क्या बताऊँ, तो आप बोल सकते हो व्हाट टू टेल, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। देन आपको बोला हो मैं आपके साथ हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम विद यू, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, तो आई अग्री विद यू, ठीक है, इस तरह से। तो आज मैंने आपको बता दिया सम डेली यूज सेंटेंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।